एपिसोड की शुरुआत में सिटी का सीन दिखाया जाता है और वो उस सिटी में बहुत तेज बारिश हो रही होती है और उसी बारिश में एक लड़की को भागते हुए देखते हैं और उसके पीठ पर एक दूसरी लड़की होती है लेकिन वो बेहोश होती है। तो वो लड़की भागते भागते मन में सोचती है, मिस याओ बस थोड़ा सा वेट करो, मैं तुम्हें बचा लूँगी। तभी हमें उन लड़की के पीछे गुंडों को आते हुए देखते हैं और उन गुंडे के पास गन होती है और वो कहते हैं, कहाँ जा रही हो। दूसरी ओर से लड़की सिटी के गलियों में भाग रही होती है। तभी वो लड़की मन में कहती है, अरे नहीं, आगे का रास्ता तो बंद हो गया, अब मैं क्या करूँ। तभी उन लड़की के पीछे से कोई आता है तो उस लड़की को किसी का होने का एहसास हो जाता है। तभी वो बहुत ही घबरा जाते हैं, लेकिन वो जोश में आकर अपने पाँव को ऊपर उठाकर पीछे की तरफ किक मारते हुए कहते हैं, मरो। लेकिन उसके पाँव को एक ही हाथ से कोई पकड़ लेता है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं और वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है। फिर वो उस लड़की को कहता है, तुम एक स्कर्ट पहनती हो तो अपने पाँव को ऊपर उठाना नहीं चाहिए। फिर वो लड़की अपने पाँव को फ्री करते हुए पीछे की तरफ जाती है और उसे कहती है, तुम कौन हो। तो वो कुछ नहीं कहता और फ्लैश के जैसे उसके पास आ जाता है। वहीं पर उसे फ्लैश के जैसे आते हुए देखकर मन में सोचती है, ये तो बहुत ही फास्ट है, जैसे कि कोई कॉमिक का सुपर हीरो हो। जिसके बाद हमारा हीरो उस लड़की के गालों को टच करते हुए कहता है, पिछले 3000 सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, लेकिन फाइनली तुम मुझे मिल ही गई। या वो अब तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं होने दूंगा। हीरो की ऐसी हरकतें देखकर वो लड़की पीछे की तरफ हो जाती है और गुस्से में कहती है, तुम्हें यान की इंसल्ट करने देने की बजाय मैं मरना पसंद करूंगी। तो हीरो उसे गुस्से में कहता है, एक स्पिरिट माउंटेन विच जो कि पूरी दुनिया में बिना रुके अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को डराती थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि ये ऐसे ही खत्म हो गई। फिर हीरो की ये बात सुनकर वो उसे पूछती है, आखिर तुम कौन हो और तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता चला। और तभी किसी को देखकर वो लड़की शॉक हो जाती है। फिर हीरो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे गुंडे होते हैं और उनके हाथ में गन्स होती है। फिर वो गुंडे कहते हैं, तुम लोग भागते भागते रुक क्यों गए। जिसके बाद हीरो किसी टेक्निक का यूज करते हुए कहता है, तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ यान की हर्ट करने की। और उस टेक्निक से चारों ओर ब्लू लाइटिंग स्प्रेड होने लगती है। फिर वो गुंडे भी गन को फायर करते हुए कहते हैं, ये कमीना क्रेजी है, चलो आओ पहले हम इसे ख़त्म कर देते हैं। लेकिन उससे पहले ही अपना हीरो उंगली को फ्लिक करते हुए उन गुंडों के ऊपर ब्लू थंडर से अटैक कर देता है, जिस वजह से उनकी हड्डियां भी दिखने लगती हैं और गन भी नीचे गिर जाते हैं। ये सब देखकर स्पिरिट माउंटेन विच उससे पूछती है, आखिर तुम हो कौन। फिर वो मन में सोचती है, ये लड़का सुप्रीम पैलेस का मिथिकल जू के जितना भी पावरफुल नहीं है। ये सुनकर हमारे हीरो उसकी तरफ आते हुए कहता है, अगर तुम जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर वो उस स्पिरिट माउंटेन विच के सर पर उंगली रख देता है, जिस वजह से उसकी आंखें धीरे धीरे क्लोज हो जाती है। फिर अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि आराम से डायनासोर के पीठ पर सो रहा होता है और वो वहीं पर डायनासोर बहुत ही जोरों से रोर करता है। फिर वो उसके बारे में बताता है कि मुझे एड्रेस करने के लिए कई नामों से जाना जाता है और कुछ तो मुझे सभी डीआरटी का सेलेस्टियर भी कहते हैं और कुछ लोग केओस एम्परर या स्काई एम्परर लिंग भी कहते हैं। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्पिरिट माउंटेन विच को कहता है कि तुम बस मुझे ली फेन कहो। तो वो ये सब सुनकर नील डाउन होकर ग्रीट करते हुए कहती है, मैं स्पिरिट माउंटेन विच ऊ मौली आपको रिस्पेक्टली ग्रीट करती हूँ मास्टर। जिसके बाद ली फैन अपने हाथों को ऊपर की ओर करके उस पिंक बालों वाली लड़की को हवा में उड़ाकर अपने पास बुला लेता है। फिर ली याओ के सर के अंदर से ग्रीन कलर का पोजन निकालते हुए कहता है, ये 1000 ईयर वेनम है। लिन उस पोजन को निकाल कर कहता है, याओ को ये पोजन दिया गया था। फिर वो अपने हाथ से फ्लिक करते हुए पोजन को दीवार के ऊपर मार देता है। जिसके बाद वो कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि जिन लोगों को मैंने बचाया वही लोग मेरी वाइफ को छूने की हिम्मत कर सकते हैं। लेकिन अगर वो लोग मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो मैं उनके क्लैन को वाइप आउट कर दूंगा।